ओम शांति। हार्टली वेलकम। अब तो हमारी मुलाकातें रोज होती हैं। गॉडली फैमिली, गॉडली स्टूडेंट्स। सब लोग कैमरा ऑन कर लो, अच्छा लगता है देखकर। अभी तक की जर्नी कैसी चल रही है? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? सब कुछ समझ आ रहा है? फिर भी अगर किसी का कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो ना, आपको लगता हो कि क्लास में पूछने में थोड़ी सी हेजिटेशन है, आप मुझे पर्सनली भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। पर कोई भी संशय अपने साथ ना रखिएगा। सुनी सुनाई बातों पर या मन से भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको जरूर से पूछ लीजिएगा, वो बेटर है। तो आज का जो आज हमारा बहुत सुंदर चैप्टर है वो है राजयोगी बनने के लिए 4 पिलर्स। जैसे कि अगर एक चेयर है, उसमें भी 4 पाए होते हैं ना, तो उसके 4 पैर में से अगर एक पैर ना हो, ढीला हो, तो आप कंफर्टेबल होके बैठ पाएंगे? हर टाइम बार बार यही लगा रहेगा ना कि मैं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं। और दूसरा भी पैर ना हो तो तब तो पक्का ही नहीं बैठ सकते, गिर ही जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर सच्चा राजयोगी बनना है तो परमात्मा हमको ये 4 पैर देते हैं, 4 स्तंभ देते हैं, जो हमको अच्छा राजयोगी बनाते हैं। भगवान हम सब आत्माओं का डॉक्टर है ना? आपने सुना है जब कोई ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं, अब तो ऊपर वाला जाने। तो वो शरीर का भी करता है, बट हम सब आत्माओं को हमारी जो 63 जन्मों की बीमारियां हैं, जो द्वापर से कलयुग तक लगी थी, उन सब बीमारियों से निजात दिलाता है हमको ये राजयोग। और दिलाता कैसे? परमात्मा इसके द्वारा हमको इंजेक्शंस लगाता है। कौन से इंजेक्शन लगते हैं? ज्ञान के। तो आप सबके इंजेक्शंस ठीक लग रहे? जब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना,
तो क्या करते हैं, दवाई कहते हैं बाद में, पहले इंजेक्शन लो फिर धीरे धीरे डोज लेते रहना। तो कहीं ना कहीं हम आत्माएं बहुत तड़प रही थी ना, दर्द से, परेशानी से। सच सच बताओ, जैसे जैसे ज्ञान सुना ऐसा नहीं लगा कहीं कहीं एक नई होप जागी हो, एक ठंडक मिली हो। परमात्मा के अभी तो जस्ट कहते हैं ना, आप उस शीतलता के कमरे से बाहर हैं, पर उसकी भी वो ठंडक का एहसास तो होने लगा है ना, कि एक होप तो आई कि कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है। तो यही है, वो इंजेक्शन से निजात मिलाई। लेकिन साथ साथ क्या होता है, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें दवाई के साथ साथ परहेज भी बताता है। क्या परहेज बताता है? परहेज बताता है, कई बार आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको नींबू नहीं खाना, आपको मिठाई नहीं खाना, या आपको एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा बता देता है कि इस बीमारी से अगर बचना है तो आपको ये परहेज रखने होंगे। तो जो लोग परहेज भी रखते हैं और दवाई भी अच्छे से खाते हैं तो वो बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाते हैं। लेकिन जो परहेज नहीं करते तो कहाँ होता है, थोड़ा सा उनको टाइम ज्यादा लगता है, और जितनी बीमारी हील होनी होती है उतनी नहीं हो पाती। तो भगवान हमको ये ज्ञान एक मेडिसिन के रूप में देता है, जो हम सब रोज खा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो परहेज है वो हम आज आपको बता रहे हैं। परहेज की सबको चॉइस है, परहेज की सबको चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है, क्योंकि हर एक की परिस्थितियां हैं, हर एक का मन है, उसको स्वीकार करता है नहीं करता, आप सबकी बिल्कुल लिबर्टी है इसके लिए। लेकिन ज्ञान रूपी दवाई खाना ना छोड़िए। दवाई नहीं खाएंगे फिर तो ठीक होने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो जैसे हम शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, अपने मन का उससे भी कहीं गुना ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलते हैं, पहले परमात्मा की क्लास है तो उनको बहुत प्यार से इनवाइट करेंगे। ताकि सुंदर ज्ञान हमें और अच्छे से समझ आए। प्यार से एक मीठी मुस्कुराहट लिए आंखें बंद कर लें। मस्तक के बीच अपना दिव्य स्वरूप विजुलाइज करें। पॉइंट ऑफ स्टार, परमात्मा का मीठा मीठा बच्चा, अपने तन और मन का मालिक। जीवन की हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं दुनिया की सबसे श्रेष्ठ आत्माओं में से हूँ, जो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा दिया जा रहा ये ज्ञान ले रहा हूँ। सेकंड में उस सुप्रीम फादर, सुप्रीम सर्जन को इनवाइट करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, आकाश सिंहासन छू परम धाम से मुझे आप इस सुंदर ज्ञान देने के लिए आ जाएं। और देखें, वो ज्ञान सुन रहे, नीचे बादलों से उतरते हुए मेरे सिर के ऊपर आ चुके हैं। ये मेरे मन बुद्धि अगले 1 घंटे के लिए इस सुंदर ज्ञान को लेने के लिए तैयार हो जाओ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एकाग्र होकर इस परमात्म ज्ञान को अपने अंदर संभालो। फिर मेरे जीवन में बहुत बहुत सुंदर परिवर्तन ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। तो आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं। आपके सामने जो पिक्चर है
ध्यान से देखेंगे, ये जो 4 स्तंभ हैं, एक सच्चा योगी बनने के लिए ये 4 स्तंभ चाहिए। लेकिन ये भी क्लियर कर दें, कई बार जब हम योगी, तपस्वी इनकी बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? कोई सफेद कपड़े पहनने होंगे, भगवा कपड़े पहनने होंगे, मतलब अपनी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, शायद घर बार छोड़ना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान हमको सहजता से सिखाते हैं, इसीलिए राजयोग को सहज योग भी बोलते हैं। तो बहुत सहजता से घर परिवार में रहते हुए, अपने काम धंधे करते हुए हमको अपना जीवन योगी बनाना है। हमें परमात्मा 2-4 घंटे वाला योगी नहीं बनाता, जीवन ही योगी। एक्चुअली राजयोगी क्या, यानी कर्म योगी, जिसके हर कर्म में परमात्मा की याद हो, उस कितना सहज है, उसको राजयोगी बोलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, जब परमात्मा की याद द्वारा हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे काम कितने परफेक्ट होंगे और कितने खूबसूरत होंगे। गीता में भी घर बार छोड़ने को अर्जुन को नहीं बोला गया, क्या बोला गया है? कर्म योगी बन, कर्म योगी बनने की शिक्षा दी गई है। और यही परमात्मा हमको भी सिखा रहा है कि बच्चे आप सब राजयोगी, कर्म योगी बनो। तो कर्म योगी बनना तो बहुत अच्छा है ना, सब कुछ संभालना है। आप ब्रह्मा कुमारीज में अगर देखें, जब आपको एक चैप्टर में बताएंगे, जितने स्पीकर्स आपको इस संस्था में मिलेंगे, वर्ल्ड की किसी भी संस्था में नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा एजुकेटेड यहीं पर है। सबसे ज्यादा बड़े से बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, हर फील्ड से आपको यहाँ मिलेंगे। और बिल्कुल अनपढ़ भी मिलेंगे, क्योंकि है ही स्पेशल ये यूनिवर्सिटी। तो हर कौम के, हर देश के, हर जाति के और हर तरीके के छोटे बड़े स्टूडेंट यहाँ पर हैं। तभी तो परमात्मा ने इसका नाम ही रखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो हम सब इसके स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट को आज परमात्मा जो हमें परहेज बता रहे हैं, वो 4 स्तंभ बता रहे हैं, हम एक एक कर उस पर जाएंगे। सबसे पहले परमात्मा हमको बोलते हैं, बच्चे पवित्र जीवन जियो। सबसे पहला पवित्रता। जिस दिन परमात्मा के बनते हैं तो परमात्मा कहता है योगी भव पवित्र भव। इसको लिख लो, योगी भव पवित्र भव, ये वरदान मिलता है। तो पवित्रता, कैसी पवित्रता है ना? तो पवित्रता यहाँ सबसे पहले परमात्मा सिखाता है, बच्चे विचारों में पवित्र था। जो कई बार बताया, दुनिया में हमें बहुत सारी स्किल्स सिखाई गई, लेकिन कैसे सोचना है ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। लाइफ में आज हम सब देख रहे हैं, कलयुग का अंत चल रहा है, कितनी बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। ऐसी ऐसी कई बार घर परिवार में समस्याएं आती हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं समझ आता। ऐसी ऐसी बीमारियां आती है जिसका कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है ना? कितनी सारी चीजें आती हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमको सोचना कैसे है, कैसे पॉजिटिव रहना है, ये हमें परमात्मा सिखाता है। ये स्किल ना हमारे पेरेंट्स के पास थी, ना हमारे गुरुओं के पास, किसी के पास नहीं थी, और किसी ने हमें नहीं सिखाया। कि कोई क्रोध करे तो हम भी क्रोध करेंगे, कोई हमें बुरा बोले तो हम भी बुरा बोलेंगे। ये तो दुनिया में हम सुनते आए, लेकिन किताबों में पढ़ा था, सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि कोई बुरा करे तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। ये परमात्मा सिखाता है। फिर परमात्मा हमें शब्दों की प्योरिटी सिखाता है और कर्मों की प्योरिटी सिखाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल देंगे तो आपको खुद ही अपने आप पर हंसी आएगी। जैसे कई बार घरों में होता है, देखो हम अंदर से कुछ सोचते हैं, ऊपर से कुछ बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। हम लोग टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, अभी जस्ट खाना खाने, और उसके बाद हमारी मूवी की टिकट है, हस्बैंड वाइफ को जाना है, वाइफ बड़ी हैप्पी है, एंड सडनली कोई ससुराल से आ जाता है, इम्पोर्टेंट, अचानक आया। अब उसको देख के वो मुंह तो नहीं बना सकती डायरेक्ट, तो क्या, आइए आइए आप भी खाइए, खाना थोड़ा कम पड़ चुका है, सब्जी वैसी खत्म है, तो क्या करेंगे? अब आइए और वो खाने पर बैठ जाए, सोचो कितनी तेज का गुस्सा आएगा इनको। और फिर हम बिना मन के उनको खाना भी खिला रहे हैं और घड़ी पे निगाह है कि देखो
पिक्चर का टाइम हो रहा है और हमारा, तो हम ऊपर से कितनी आर्टिफिशियल कि आइए आप भी खाइए, और अंदर से हाय हाय ये जाते क्यों नहीं है, इन्हें आज ही आना था। कितना कुछ चलता है। अब देख रहे हैं विचार क्या है और शब्द कैसे, शब्द तो बड़े मीठे मीठे पे दिखा रहे हैं हम अपने, और अक्सर घरों में होता है नहीं होता, बताओ सब, पता सच्चाई है ना, इट इज ट्रू, होता है। कई बार हम बॉस के सामने खड़े होते हैं, हम अपनी मन की बात नहीं बोल पा रहे, मन से तो उसको बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, और ऊपर से हाँ जी सर, यस सर, आई विल डू, पता नहीं कितनी सारी चीजें अच्छी अच्छी, और कर्मों में तो, तो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। परमात्मा इन तीनों को एक से करता है। परमात्मा कहता है हारमनी, किसमें हारमनी? आपकी सोच में, आपके शब्दों में, आपके कर्मों में। जब ये तीनों में एक समानता होती है, हारमनी होती है, तब जाके रिश्तों में हारमनी होती है। हमको पता ही नहीं ये बात कि हमारे शब्दों से पहले हमारी वाइब्रेशंस पहुंच जाती है। परमात्मा ने आकर यही बताया, जिससे आप बोल रहे हो ना बड़े मीठे मीठे, वो आपके जो अंदर थॉट्स चल रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस तो कैच पहले ही कर चुका है। तो इसीलिए वो भी तो आर्टिफिशियल आपके साथ है और अंदर से कुछ कुछ गलत सोच रहा है। और आज सच्चाई है यानी रिश्तों में यही चीजें तो चल रही हैं। कितना कुछ ऊपर से झूठ बोलते हैं, मुखौटा दिखाते हैं, और अंदर पता नहीं कितना गंद सोच रहे होते हैं एक दूसरे के लिए। और रिश्ते वो नहीं बनते जैसे हम बोलते हैं, रिश्ते एक्चुअल में वो होते हैं जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं, पर किसी ने सोचना तो सिखाया ही नहीं था। और वहीं पर आप खुद सोचो, अगर आप किसी के घर जाओ और वहां पर किसी की वाइब्रेशंस पता तो लग ही जाती है ना, उनका मन नहीं है, तो खाने का दिल करेगा चाहे 4 सब्जी रखी हो। इससे तो बड़े प्यार से हम ये कर पाए कि हमारी टिकट है, हमको जाना है, और ये एक सब्जी है, आइए, बड़े प्यार से आप करके देखिए। ये जो हम उस टाइम टेम्परेरी में भी उनको थोड़ा अच्छा ना लगे, ये जो लेकिन जो प्यार और पॉजिटिव और शांति की हम वाइब्रेशंस के साथ उन्हें थोड़ा सा भी भोजन कराएंगे, थोड़ा सा भी सच्चाई के साथ, एक ही मुखौटे के साथ आएंगे जो हमारा रियल चेहरा हो, तो रिश्ते अंदर तक बाद में बहुत अच्छे होंगे। इवन हमारा कई बार क्या होता है कि जब मैं, वो मेरे घर आए थे ना, मैंने 4 सब्जियां बनाई थी, इतना उनकी खातिरदारी करी थी, तो जब हम उनके घर जाते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी उतनी ही खातिरदारी की जाए। जरूरी तो ना सबका सेम ही होगा। तो ऐसे ये प्रॉब्लम जो चलती है, परमात्मा हमको विचारों की प्योरिटी सिखाता है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, पवित्रता शक्ति है, शक्ति है, सत्य बोलोगे ना, और पवित्रता ही एक्चुअली आत्मा की रॉयल्टी है, रियलिटी भी है। क्योंकि आत्मा के एक गुण प्योरिटी है ना, याद है, सच हर एक को अच्छा लगता है। तो परमात्मा हमको तन की भी शुद्धि सिखाता है, और मन की भी शुद्धि सिखाता है, और शब्दों की भी शुद्धि सिखाता है। आज हमारा एक दूसरे को देखने का नजरिया कहाँ है? देह की तरफ जाती है बुद्धि, सिर्फ और सिर्फ देहों की तरफ। परमात्मा क्या सिखाता है बच्चे? आत्मा, आत्मा को देखो। पहले तो पता ही नहीं था कि सामने वाली आत्मा है, अपना ये रोल प्ले कर रही है इस शरीर रूपी गाड़ी से, तो देखते कैसे? खुद का भी नहीं पता था। अभी देखो, आज एक नया नजरिए से हम एक दूसरे से डील करेंगे कि मैं आत्मा, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सब आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। तो एक पिता के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए। तो इतनी सुंदर परमात्मा ने सबसे पहले हमको सोच दी है। ये सोच आ गई सबको अच्छे से समझ, है ना? तो हम आज पक्का करना है कि अपने विचारों पर बहुत बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि मेरा हर एक विचार में एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इवन कई बार आपने नोटिस करा होगा, सबके हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाइयां तो होती है ना, इट्स नॉर्मल ना, है, राजियों के बाद नहीं होती है, नॉर्मल। पहले जब तक अभी आप नए हैं, तो जब लड़ाइयां हो जाती हैं तो हस्बैंड तो घर से चले गए, ऑफिस चले गए, अब वाइफ क्या कर रही होती है? वाइफ यहाँ पे उस एक जो शब्द बोला होता है उसका चिंतन, लगातार चिंतन कर करके खाना बना रही है, घर में सारे काम कर रही है, और अच्छे से वो वायुमंडल बना रही है नेगेटिविटी का, कोल्ड वॉर का। दूसरा, उस विचार के बाद वो एक बुक खुद लिखती है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। और आपको पता है, जैसे जैसे हम थॉट क्रिएट करते जा रहे हैं, बेशक वो ऑफिस में, वो अंदर वाले मैसेजेस उन तक जा रहे हैं,
वो मैसेजेस उन तक जा रहे हैं। जैसे फोन में जिस नंबर पे आप डालोगे उसी नंबर पे मैसेज जाएगा ना, तो हमको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि उस आत्मा के बारे में हम सोचे वो मैसेजेस ट्रांसफॉर्म हो गए। अब जब रात को वो कहीं ना कहीं भूल चुके हैं उस बात को, उनको याद भी नहीं, और वाइफ का मुंह कई बार इतना मोटा सूजा होता है, वो पूछ रहा है क्या हुआ, क्योंकि वो भूल गया था। अब कितना गुस्सा आता है इनको, ये भी नहीं पता क्या हुआ, सुबह तो कांड करके गए हैं, सुबह इतना इतना बोल के गए हैं, अब देखो कितना गुस्सा आता है। फिर आप थोड़ा सा बोलते हैं उधर से बहुत सारा रिप्लाई मिलता है, तो कई बार हैरानी नहीं होती, इतना सही तो मैंने बोला, ये इतना क्यों बोल रहे हैं। हम ये भूल गए थे सुबह से हमने अंदर कितना कितना बोला था, जितना जितना बोला था, तो मैसेजेस का रिप्लाई तो मिलेगा ना। ये सबने फेस किया होगा, सबने किया होगा, बट इसका रीजन नहीं पता था। तो रीजन समझ आया, रीजन ये है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाले तक पहुंचता है, और वैसा हमको फिर रिटर्न में मिलता है। तो सबसे पहले जो स्तंभ है वो है पवित्रता, विचारों की, शब्दों में भी गाली गलौज, जिसे कहते हैं ना अब्यूज लैंग्वेज हमारी हो, किसी को तू तड़ाके से बोलना, किसी को बदतमीजी से बोलना, आज जो कि बहुत नॉर्मल है, चारों तरफ यही दिखता है, अश्लीलता से बोलना, इन पर बहुत ध्यान देना है, संयम, ये परमात्मा सिखाता है। और हमारे कर्म जब परमात्मा की याद से किए जाते हैं, कोई भी कर्म, तो वो कैसा होता है, पवित्र कर्म बन जाता है। तो ये परमात्मा ने सिखाया। दूसरा जो स्तंभ है हमारे राजयोगी जीवन का, वो है शुद्ध भोजन, प्योर फूड। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको लग सकता है कि प्योर फूड, हम लोग तो नॉनवेज खाते ही नहीं है, हम तो सात्विक खाना खाते हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं। तो असलियत में प्योर फूड क्या है, इसमें भी हम 3 तरह के फूड जो खाते हैं, सभी ने सुना है, जो हमारे शास्त्रों में भी मेंशन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसकी एक एक डिटेल में जाएंगे। सात्विक भोजन वो होता है जो कि प्योर शाकाहारी भोजन है ना, फुल्ली वेजिटेरियन, एंड उसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं होते, जिसमें मैक्सिमम हम रॉ जो होते हैं ना, जब भी साग सब्जियां वैसे खाते हैं। तो ये भोजन से क्या आता है, ऑटोमेटिकली ये भोजन हमारे माइंड को भी प्योरिटी देता है, हमारी बुद्धि को भी प्योर रखता है, और हमारी बॉडी को भी, और एक पीस फील होती है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें भी, कि हम भोजन क्या खाते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, और भोजन खाते हुए कौन सी स्थिति में खाते हैं, ये तीनों पॉइंट जरूर नोट करना आप, क्योंकि सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाने से काम नहीं चलेगा, उससे भी कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड को बनाने वाले की स्थिति कैसी थी। अब देखो, हम सब ने बचपन से 3 तरह का खाना खाया है, एंड हर एक बच्चा क्या बोलता है, मेरी माँ का हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ के हाथ का जरूरी नहीं सब बच्चों को अच्छा लगे, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? हर एक को अपनी मम्मी के हाथ का बहुत पसंद है, कोई पर्टिकुलर चीज तो बहुत ही ज्यादा। रीजन पता है क्या है, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है तो उसमें साथ साथ एक बहुत प्यार की एनर्जी जाती है, प्यार से बनाती है ना, कितनी सत्य है। तो वो जो प्यार गया होता है ना, वो बच्चे को टेस्ट के साथ साथ उसके मन तक जाता है। इसीलिए हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का भोजन बहुत पसंद है। तो सबने अपनी मम्मी के हाथ का खाया हुआ है, शादी के बाद भी वो याद रहता है। दूसरे टाइप का भोजन जब हम खाते हैं वो है आजकल जो होटल्स का बड़ा सिस्टम है ना, बाहर का खाना बहुत पसंद है बच्चों को। तो बाहर के खाने का क्या विशेषता होती है, आप खाएं हम कमाएं, पैसे का इतना ज्यादा होता है ग्रीडीनेस, और वही बनाते हुए उस भोजन के अंदर जाता है, क्योंकि वाइब्रेशंस जाती है ना, जैसा जैसा हम सोचते हैं और जिस स्थिति में हम भोजन बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस जाती हैं। और आजकल आप खुद सोचो, सारे के सारे लोगों का क्या सोच रहती है, पैसा कैसे है, पैसा। कभी छोटे छोटे बच्चों के मुंह से इतना सुना था जितनी आज ग्रीडीनेस बच्चों के अंदर है? एक्चुअली नहीं। पहले जब बच्चे कुछ पढ़ते थे, बनना चाहते थे, वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए करना है। लेकिन आजकल क्या स्ट्रीम लूं जिसमें पैसा ज्यादा हो, है ना? कितनी सोच बदल गई, क्योंकि खा कौन सा रहे मैक्सिमम खाना, खाना सारा टाइम वो जा रहा है कैसे पैसा कमाया जाए, बस।
किस तरीके से कमाना है, क्या कमाना है, बस पैसा आ जाए। तो ये, और तीसरा जो भोजन हमने हमेशा खाया है, सभी ने कभी ना कभी लंगर में खाया होगा, गुरुद्वारे में खाया होगा, मंदिरों में खाया होगा, कहीं ना कहीं जब हमने खाया, वो भोजन नहीं था, वो था भोग। तो वहां जब बनाने की विधि होती है, चारों तरफ एक बहुत सुंदर सा वायुमंडल होता है, कोई गीत भजन बज रहे होते हैं, ओम की ध्वनि हो रही होती है, और सब जो बना रहे होते हैं कि प्रसाद बना रहे हैं, और स्थिति में बहुत सुंदर, कहीं अगरबत्ती तक जल रही होती है जब बनाते हैं। और फिर जब हम भंडारे का खाते हैं, कई बार याद करो, वो मोटी मोटी पूड़ियां होती हैं, सब्जी भी, और कितनी स्वाद लगती है। सबको याद आ रहा होगा, मुंह में पानी तक फील कर सकते हो, वो लंगर वाला भोजन, क्योंकि वो भोजन नहीं था, वो भोग था। अब देखो, सेम चीज है, वही खाना, मान लो वो आलू की सब्जी और पूरी है, वही खाना मम्मी ने बनाया, वही खाना हमने होटल में खाया, और वही खाना हमने भोग के रूप में खाया है ना, कहीं लंगर में खाया। फर्क होता है, फर्क होता है। तीनों का प्रभाव अलग अलग हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि सिर्फ भोजन जो है वो शरीर खा रहा है, उसकी विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, वो सारे शरीर खा रहे हैं। लेकिन भोजन के अंदर मिले हुए जो एनर्जी है, वो मेरा मन खा रहा है। इसीलिए बचपन से आज तक हम क्या सुनते आए, जैसा अन्न वैसा मन। कभी हमने सुना जैसा अन्न वैसा तन? नहीं सुना। हमने यही सुना, जैसा अन्न वैसा मन। तो कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी हमारी ये जर्नी किसके लिए? अपने मन को हेल्दी रखने के लिए। अगर मन को हेल्दी रखना है, तो भोजन भी तो ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। और आजकल अगर आप चारों तरफ देखो, अपने घर परिवार में भी मैक्सिमम लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, रो रहे हैं, शायद पूरी रात बेचारा रोए और सुबह खाना बना रहे हैं, या कोई अभी इतना ज्यादा क्रोध में लड़कर आया। अब जब ऐसी स्थिति में कोई भोजन बनाएगा और आप वही भोजन स्वीकार करेंगे, तो आपको पता है डायरेक्टली आप वो सारे इमोशंस खा लेंगे। और आज घर परिवारों में जो लड़ाई का सबसे बड़ा कारण यही है, जो बनाने वाली स्त्री है या बनाने वाला जो भी है, मेड कोई भी हो रहा है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस में है, गुस्से में है। वही अच्छे से खाना बनाया जाता है, घोट घोट के फिर पूरे घर वालों को खिलाया जाता है, घर वाले भी वही सारा दिन क्रोध करते रहते हैं। होता है। अब जरा घुमाओ एक बार, सबके घरों में प्रॉब्लम होगी। और वही जब हम खाना बनाते हुए बहुत प्यार से परमात्मा की याद में बनाए, उस भोजन में शक्ति, प्यार, शांति की वाइब्रेशंस डाल के बनाए, और फिर अपने घर वालों को खिलाएं, तो वो वाइब्रेशंस वो खाएंगे। और रोज भोग लगा कर खिलाएं, भोग लगा के। तो सात्विक भोजन में अनियन गार्लिक नहीं आती है, मीट मांस भी नहीं आता है, ये भी आगे पता ही लग जाएगा। इसमें मेन खाना जो होता है हमारा एकदम सात्विक, जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध, दूध से बने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सही सात्विक भोजन जो सात्विक स्थिति में बनाया हुआ है। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट, किस स्थिति में खाया जा रहा है। कई बार टीवी देखते हुए हम खा लेते हैं, फोन देखते हुए खा लेते हैं, गप्पे मारते हुए खा लेते हैं, कुछ भी हंसी मजाक चल रहा है, क्योंकि जो हम सोचते हुए खा रहे हैं वो हम अंदर इमोशंस लेके जा रहे हैं। आजकल तो टीवी में भी सीरियल्स कैसे चलते हैं, सास बहू का चल रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम भोजन को स्वीकार करेंगे, तो हम भी तो षड्यंत्रकारी बन जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए पहले के जमाने में आपको याद होगा, लोग भोजन को मौन स्थिति में खाते थे और अलग एकांत में खाना पसंद करते थे। और आज है, आज तो क्या हाल है, पता ही नहीं चलता कब भोजन चला भी गया, पेट अंदर है पूरा चला गया, खत्म भी हो गया, हमारी बातें ही नहीं खत्म होती है। और कई बार इसीलिए जब हम बाहर का खाना खाकर आते हैं, तो क्या कहते हैं, पेट भर गया, मन नहीं भरा। क्योंकि मन कैसे भरेगा? मन तो प्यार, शांति, सुख की वाइब्रेशन से भरेगा, वो तो उस भोजन में थी ही नहीं। तो आज से पक्का करें कि जब भी हम अपने घर में भोजन बनाएंगे, हम भोजन नहीं प्रसाद बनाएंगे, भोग बनाएंगे, और अपने हर एक सदस्य को भोग देंगे। और जब वो भोग लग खाएगा, तो उन सबका मन चेंज होगा। एक हफ्ते में ही देख लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और कई बार आजकल परिवारों में एक और रिवाज चला हुआ है कि स्त्रियां खाना बनाना ही नहीं चाहती हैं, बहुत बिजी हैं, या तो आलस है या वर्किंग है। लेकिन फिर भी सारे दिन में एक टाइम का मील तो
अपने परिवार के लिए जरूर जरूर बनाना चाहिए, चाहे आप सुबह चाहे शाम परिवार के साथ बैठ के प्यार से उस परमात्मा की याद में बैठ के खाना चाहिए। एक टाइम का भोजन तो जरूर। इसी तरीके से आप अपने जैसे जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया और इसका रिजल्ट देखा, क्या होता है जैसे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, कुछ भी है, तो आप दूध बना रहे हो उनके लिए, कॉफी बना रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, मम्मी उससे ज्यादा स्ट्रेस में होती है, इसका ठीक होगा नहीं होगा, पढ़ता तो है नहीं, कैसे होगा। आप सुंदर संकल्प की रचना कर सकते हो ना। हमने थॉट पावर का बताया था, याद है फर्स्ट चैप्टर में। तो जो दूध है, पानी है, इसमें डायरेक्ट आपकी वाइब्रेशंस जा रही हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, आज एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और अंदर से खुद भी काम डाउन रहे कि बहुत अच्छा ही होगा, और वही मुख पे भी बोले, और उसको जैसे कहते हैं ना, एक दिल की ब्लेसिंग्स दें। अब देखो रिजल्ट कितना आएगा। अब पहले ही बच्चा एंजाइटी में, आजकल आप देखो बच्चों में इतनी एंजाइटी है, मेरे पास तो इतने सारे केसेस आते हैं, छोटे से लेकर बड़े होने तक, तो कितनी, तो समझ आता है एंजाइटी ये सिर्फ इनकी नहीं है। इनको जो दिया जा रहा भोजन है ना घर में, दूध पानी चाय जो बना रहा है, उसमें इनसे कई गुना ज्यादा है जो रोज इनको परोसी जा रही है। कितनी स्ट्रेस में रहते हैं ना मम्मी पापा बच्चों के फ्यूचर को लेकर, आपको पता ही नहीं। आप तो इनडायरेक्टली उनको रोज एंजाइटी परोस रहे हो, और फिर डॉक्टर के पास दवाइयां लेकर जा रहे हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है, पहले आप स्टेबल हो जाएंगे, जब आप प्योर वाइब्रेशंस डालेंगे उस भोजन पानी में, आप अपने बच्चों की एंजाइटी स्ट्रेस तो ऐसे ही खत्म कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आज से हम अपने अपने घरों में भोजन नहीं बनाएंगे, हम भोग बनाएंगे। रोज बनाना है परमात्मा की याद में, और खाना है। दूसरे टाइप का जो भोजन होता है राजसिक, जो कि आजकल बहुत ही प्रचलन में है, जिसको फास्ट फूड बोलते हैं, और मैक्सिमम इसमें बहुत मिर्च मसाला तीखा होता है, गरिष्ठ, और ऐसा भोजन जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, जो कम से कम 14 से 16 घंटे पेट में पड़ा रहता है, जिसमें मैदा, नमक और चीनी, ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं। और आजकल है या नहीं, सबको बहुत पसंद है ना, डॉक्टर्स भी मना करते हैं। तो ये भोजन सिर्फ शरीर को नहीं बढ़ाता, मन को भी भारी करता है। और ऐसा गरिष्ठ भोजन करने वाला, उसके अंदर सबसे ज्यादा आलस बहुत रहेगा। अगर आलस इतना होगा तो आप योग कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के भोजन को हम थोड़ा सा, जहां तक है वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट रूटीन ना बनाएं, रूटीन कभी नहीं बनाएं। और बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का भोजन खाने से हमारे अंदर, जिसे कहते हैं ना, बहुत ईगो आती है, क्रोध आता है। इसमें प्याज लहसुन भी आता है राजसिक भोजन में। तो प्याज लहसुन के बारे में तो हमने वैसे भी शास्त्रों में मेंशन है कि इस टाइप के भोजन से क्रोध बहुत आता है। तो एक तरफ हम मन की बीमारी को ठीक करने में लगे हैं, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, और एक टाइम हम ऐसा फूड देंगे तो फिर मुश्किल होगी ना। जैसे मम्मी एक एक तरफ कह रहे हैं कि शुगर हो गई है, हमें शुगर की दवाइयां खानी है, पर दूसरी तरफ स्वीट्स खाना भी तो बंद करना पड़ेगा ना। आप एक तरफ दवाइयां खाते रहो, दूसरी तरफ मिठाइयां खाते रहो, शुगर कैसे कंट्रोल होगी। तो ऐसे ही हमको थोड़ा सा अपने इस फास्ट फूड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे जो बड़ी बात होती है इस टाइप के भोजन में ना, कामना बहुत होती है। जैसे कैसे कामना होती है कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, इसमें ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हमने बच्चों को भी देखा होगा कैसे खा लेते हैं। आप देखो नूडल्स हो, मैगी हो, बिना बिना चबाए खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ये भी खा ले वो भी खा ले, कितना ज्यादा होता है, कई बार लगता है ना, देखा होगा। और वही जब रोटी सब्जी खा रहे होते, 2 रोटी के बाद खाना नहीं खाना ज्यादा। बट इस टाइप के फूड्स में तो ये वाला भोजन हमारे अंदर कामनाओं की बहुत उत्पत्ति करता है। कामनाएं, बहुत ज्यादा कामनाएं होने से भी तंगी होंगी ना, कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ये शुद्ध भोजन नहीं कहलाता। और तीसरे टाइप का आप सबको ही पता है, तामसिक भोजन। तामसिक भोजन जो होता है वो, उसके अंदर सारा, जैसे नॉनवेज भी आता है, शराब, सिगरेट, सब कुछ, और प्याज लहसुन, और हर तरीके से गरिष्ठ भी है। और ये भोजन हमारे शास्त्रों में भी मना किया गया है। अगर इस टाइप का भोजन कोई खाएगा तो ओवर ईटिंग के साथ साथ उसके अंदर सारे वाइसेस ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। क्योंकि शराब पीने जैसी, मतलब ऐसी वस्तुओं का सेवन करने के बाद, नशे की चीजों के बाद, माइंड तो वैसे कंट्रोल में नहीं रहता। आपने देखा भी होगा।
कई घरों में पीने के बाद क्या हालात होते हैं, सबने सुने तो होंगे, देखे ना हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे माइंड को ही इनएक्टिव कर देता है और बीमारियां लेकर आता है, ना सिर्फ मन की, तन की भी बीमारियां लेकर आता है। इवन कोरोना के टाइम में भी याद है, मना करा गया था नॉनवेज नहीं खाना। आजकल कितनी सारी बीमारियां हैं। और उसके बाद जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए काफियों ने मना करा है। और मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो सिस्टर शिवानी ने भी बताई है उस फूड के लिए, क्योंकि हमको देखनी है कि जैसा हम अन्न खाएंगे हम वैसे बनते जाएंगे। अब जरा याद करो, जब हम उस वो नहीं होते जो पिंजरे में बंद होते हैं जानवरों को, याद करो एक बार, उनको देखो। अब उनकी हालत देखो। तो ये एक वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ, सिस्टर शिवानी ने, बहुत सुंदर, छोटी सी है, इसको सुनेगा और समझेगा। ओम शांति। एक बहुत गहरी लाइन जो हम सब ने बचपन से सुनी है, जैसा अन्न वैसा मन। यू आर वॉट यू ईट। सुनी है, मानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन आज हमें चेक करना है क्या हम उस बात को सारा दिन में सही तरह से यूज करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जो हम खाएंगे उसकी जो वाइब्रेशन होगी उसका सीधा हमारे मन की स्थिति पर असर होगा। So food is not just about the nutrients which nourish the body. Food is also about the vibrations which are going to energize the mind. खाना सिर्फ शरीर को सेहत नहीं, मन की सेहत भी बनाता है। So the food we eat is not just going to give us physical health. Food is a very important part of our emotional health. So while eating, I need to remember this what I'm eating. ये खाना जो अब हम खाएंगे, this is going to energize my mind. मन को वो कैसे एनर्जाइज करेगा, उस खाने की वाइब्रेशंस कैसी हैं। हम ये चेक करते हैं इस खाने में प्रोटीन्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, विटामिन्स कौन से हैं, मिनरल्स कौन से हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शरीर के लिए। इस खाने के वाइब्रेशंस कौन से हैं। जब कोई खास दिन होता है, त्योहार होता है, हम सात्विक खाना खाते हैं उस दिन। और सात्विक खाना हम किसको कहते हैं, जो हाई एनर्जी फूड होता है। हाई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इट्स वाइब्रेशंस। तामसिक खाना हम किसको कहेंगे, जिसकी वाइब्रेशनल एनर्जी लो है। एक क्षण के लिए सिर्फ हम विजुअलाइज करते हैं एक जगह जहाँ एक एनिमल को, एक पशु को 15-20 दिन, महीने के लिए कैद में रखा हुआ है। It's a slaughterhouse. First and foremost, that animal is living in that slaughterhouse for 20 days or a month. उस जगह का वातावरण क्या है, उस जगह पर हर रोज हिंसा हो रही है और हर रोज कितने एनिमल्स की मृत्यु हो रही है। What is the vibration of that slaughterhouse? फिर उसके बाद वो एनिमल जो वहाँ रह रहा है, उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके मन की स्थिति क्या होगी। पकड़ा गया है, उसको कैसी कंडीशंस में ट्रैप करके रखा हुआ है, और उसको ये पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। What is the state of mind of that animal? We all know animals feel, they have emotions. क्या सोचेगा और क्या महसूस करेगा? डर, फियर, हेल्पलेसनेस, अपने आप को बचा नहीं सक रहा, गुस्सा, दुख, दर्द, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नफरत। नफरत होगी उसको उन लोगों से जो उसके साथ वो करने वाले हैं और जो बाकी जानवरों के साथ वहाँ कर रहे हैं। सो फियर, एंगर, हर्ट, हेल्पलेसनेस एंड हेट्रेड is the emotion of that animal for those 20 days, 30 days while in the slaughterhouse. तो मन की स्थिति कैसी, वो वाइब्रेशंस उसके शरीर पर असर करते हैं
उसके शरीर के हॉर्मोन्स कौन से जो सिक्रेट हो रहे हैं। 1 महीने के बाद हिंसा, violence of that animal, and then death. So fear, anger, hurt, hatred, helplessness, violence, and then death. ये सारी वाइब्रेशंस के बाद जब वो चीज़ हमारी प्लेट में आती है, हम कहते हैं हेल्थ। पॉज। Is this health? It is proteins. Proteins which are very good for my body. But health is what is emotionally healthy for me and then physically healthy for me. अगर मेरे शरीर को प्रोटीन्स मिल गए, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, लेकिन मेरा मन खुश नहीं है, मन इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो वाइब्रेशंस जो शरीर को जाएंगे वो एक हेल्दी बॉडी कैसे बनाएंगे। अगर किसी के घर में डेथ होती है तो हम सबको पता है कि उस दिन उस घर में खाना नहीं बनता है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं जिनकी डेड बॉडी, वो शव हमारे घर में पड़ा है, लेकिन फिर भी उस दिन उस घर में खाना नहीं बनता है, पड़ोसियों के घर से खाना आता है। जब उस शरीर का हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, वहीं पर शमशान घाट पे हम हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, घर आते हैं, नहाते हैं, उसके बाद घर को धोते हैं, किचन को धोते हैं, फिर खाना बनाते हैं। वो डेड बॉडी हमारे परिवार की थी, फिर भी हम खाना नहीं बनाते हैं उस टाइम पे घर में। और घर में और फ्रिज में कौन सी डेड बॉडी पड़ी है जिसका हम खाना बनाते हैं। ये तो बॉडी होते हुए हम किचन में खाना नहीं बनाते, और किसकी तो हम डेड बॉडी का ही हम खाना बनाते हैं और हम उसको हेल्थ कहते हैं। इट्स टाइम टू पॉज, चेक। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, लोग क्या कह रहे हैं। टेस्ट के लिए नहीं खाना है, हेल्थ के लिए खाना है। अगर हमें एक प्योर, पावरफुल, शक्तिशाली मन चाहिए, सात्विक मन चाहिए, हमारा अन्न सात्विक होना चाहिए, जो इमोशनली भी हेल्दी है और फिजिकली भी हेल्दी है। सिर्फ कुछ दिनों पर ही सात्विक खाना नहीं खाना। कुछ दिन जो डिवाइन दिन होते हैं, जहाँ हम परमात्मा को याद करते हैं, व्रत करते हैं, डिविनिटी का आह्वान करते हैं, सिर्फ उस दिन पर क्यों हम सात्विक खाना खाएं। हम तो डिविनिटी का एक्सपीरियंस रोज करना चाहते हैं। हम तो रोज ही अपनी मन की स्थिति को बहुत हाई रखना चाहते हैं। तो अगर मन की स्थिति को ऊंचा, शक्तिशाली रखना है तो हर रोज सात्विक भोजन खाना है। अपने किचन को बिल्कुल प्योर, क्लीन, एक मंदिर की तरह बनाना है। और वो एक एक अन्न जो हम सात्विक खाएंगे, वो सिर्फ हमारे बॉडी को नहीं, हमारे मन को भी नरिश करेगा, मन को लाइट रखेगा, मन अच्छी वाइब्रेशंस बॉडी को देगा। एंड देन दैट मील इज गिविंग अस हैप्पीनेस एंड हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सात्विक अन्न, ताकि हम सबका मन बने सात्विक मन। ओम शांति। ओम शांति। आई होप अब तो और ज्यादा क्लियर हुआ ही होगा कि सात्विक अन्न एक्चुअली क्या है। अब सब सोचो कि हम लोगों क्या किचन में पता नहीं क्या 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 बन रहा है ना। आई होप कि सबके अच्छा ही बन रहा होगा, और अगर नहीं बन रहा तो आज से ही ध्यान देना है ना। आज से ही हम लोग ध्यान देंगे कि हम अच्छा फूड अपने यहाँ लेकर आए। तो अभी हमने जान लिया कि शुद्ध अन्न, जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो सात्विक भोजन कैसे बनेगा और क्या कौन सा कहलाएगा, जो हाई एनर्जी फूड हो। तो हाई एनर्जी फूड कैसे बनता है, जब हम उसको सोल कॉन्शियस स्थिति में बनाते हैं। तो सोल की जितनी भी, जैसे कहते हैं ना, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, इस स्टेज में जाते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो प्योरिटी, सारी शांति शक्तियां भर जाती हैं। तो जैसा हम खाएंगे वैसा हम बन जाएंगे। इसीलिए खाने की इतनी ज्यादा परहेज रखनी ही चाहिए। और धीरे धीरे ये बहुत इजी हो जाता है, हम सबने भी अपनाया। क्योंकि जब इस जर्नी पर जाते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले अब मेरे को बीमार नहीं पड़ना, किसको, मन को बीमार नहीं रखना। जैसे एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर कोई अशुद्ध भोजन
जिसमें अशुद्ध क्या बोले, जिसमें कीड़े लगा हुआ है, बासी भूसा खाना है, तो आप कभी नहीं स्वीकार करोगे, क्योंकि मेरा शरीर बीमार पड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें पता है कि किसी ने इसको बहुत गुस्से में बनाया है, किसी की दृष्टि वृत्ति बहुत खराब थी, पता नहीं कितने गंदे मजाक कर रहा था, कुछ सिगरेट बीड़ी पीते हुए कई बार बाहर भोजन बना रहे, हम ऐसा भोजन कभी स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कैसी होगी, मेरा मन बीमार पड़ जाएगा। एक तरफ सुबह सुबह हम अपने आप को एनर्जाइज करें, है शक्ति भरे, और फिर जाके बीमार पड़ जाए। इसीलिए हम कभी भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करते। तो अशुद्ध भोजन एनर्जी पर है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट, कि भोग लगाकर, सभी के घरों में आई थिंक लड्डू गोपाल जी होंगे, रखते हैं ना अपन लोग। तो अभी हम डायरेक्ट परमात्मा शिव को भोग लगाते हैं। अभी तक तो मूर्ति के आगे लगाते थे, हमें पता भी नहीं, हम अपने मन के से कर रहे थे। हम डायरेक्ट अब सूक्ष्म वतन में जाते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, भी सिखाएंगे। वहां पर ब्रह्मा तन में शिव बाबा है, और वहां हम फरिश्ते रूप में इस भोग को लेकर जाते हैं। तो सब कुछ हम अब ये जस्ट ये कहो विजन्स बन रहे हैं, और आपको धीरे धीरे एहसास भी होगा, एनर्जी भरते हैं उस भोजन के अंदर, और फिर लेकर आते हैं और बाकी सारे खाने में मिला देते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को भोग स्वीकार करके फिर खाते हैं, और रोज ही भोग खाएंगे तो मन कितना सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पैर है योगी जीवन का, वो है दिव्य गुण। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरफ हम अपनी सारी तामसिकता, जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम दिव्य गुणों को भरते जा रहे हैं। दिव्य गुण जैसे नम्रता है, स्नेह से बोलना है, प्यार है, सुख देना है, आपके निर्माणता है। हम मतलब बहुत सारे ये दिव्य गुण जो हम सिर्फ सुनते सुनते आए थे, वो सारे के सारे, इसमें सारे गुण और शक्तियां आती हैं। हमारे अंदर संतुष्टता होनी चाहिए, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे को सहयोग देने के गुण होने चाहिए। जो गुणों को आज तक सिर्फ सुना था, उनको रोज रोज अपने अंदर डालना है। उनको, जैसे कहते हैं हर एक गुण की रोज प्रैक्टिस करनी है। लाइक आज एक गुण लेते हैं, क्या सारा दिन मुझे बहुत प्यार से बोलना है, स्नेह से बोलना है, हर आत्मा को स्नेह देना है। तो धीरे धीरे जो स्टार्टिंग में क्या सिखाया था, एक कर्म को जब हम बार बार करते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है। तो गुणों की धारणा करने का भी यही तरीका है, एक एक गुण पे अटेंशन देनी है कि आज मुझे ऐसे रहना है। धीरे 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 क्या होगा, क्योंकि आत्मा के अंदर ऑलरेडी वो गुण तो है, थोड़ा कम हो गया, वो धारणा हो जाएगी। गुस्सा करने में भी हम लोग कैसे एक्सपर्ट हो गए, सब हो गए ना, शादी के बाद तो और ज्यादा एक्सपर्ट कैसे हो गए। रोज 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 जब प्रैक्टिस करी, तो अब हम सब अच्छे से गुस्सा करने लग गए। अब तो छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा कर सकते हैं। कहीं पहले झूठ नहीं बोलते थे, शादी के बाद बहुत कुछ नई चीजें सीखी। जैसे जैसे बड़े हुए, सबकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए ना। और मैक्सिमम नोटिस किया होगा हम लोगों ने, बैड, जैसे बोलो बैड क्वालिटीज अपने अंदर भरी है, अवगुण ज्यादा आ गए हैं। तो अब अवगुणों को गुणों में बदलने के लिए उधर अटेंशन देना है कि मुझे पुराने वो अवगुण वाले संस्कारों को यूज नहीं करना, और दूसरी तरफ ये अच्छी क्वालिटी वाले, ये वाले जो गुण हैं, इनको डेली अपने अंदर भरना है। हमारे टोटल 36 गुण है, 36 वर्च्यूज हैं। ये एक पूरे गुलदस्ते के रूप में भगवान हमको दिखाते हैं। तो आज इसका चार्ट हम आपको भेज देंगे ग्रुप पे। आपको पता तो होने चाहिए ना कि वो गुण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारे कंपनी। कंपनी, परमात्मा की कंपनी। देखो आज तक हम सत्संग जो सुनते थे, तो सत्संग यानी कि जहाँ घंटी बज रही हो, जागरण चल रहा हो, खूब भगवान को याद किया जा रहा हो, भजन कीर्तन हो रहे, इसको हम सोचते थे सत्संग। अब ऐसे एक बात बोलूं, भगवान बहरा थोड़ी ना है। सोच कर देखो, भगवान बहरा नहीं है, और हमने जो परमात्मा को जाना, उसके तो कान ही नहीं है, कान ही नहीं है। बेसिकली जो सत्संग होता है, यानी सत्य का संग, और सत्य वो ईश्वर है। तो सत्य का संग कैसे करते हैं, हम उसके महावाक्यों को रोज सुनते हैं क्लास में, डेली। जैसे अभी आप तो, अभी तो सिर्फ जान पहचान हो रही है, अभी फिर परमात्मा को जानकर डेली जब हम सत्य सुनते हैं,
सत्य पढ़ते हैं, सत्य जीवन में अप्लाई करते हैं, हर कर्म में परमात्मा को साथ रखते हैं। भक्ति करते थे, सुबह सुबह रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, घंटियां बजाई है, कोई भी चालीसा पढ़ी, नमस्ते, उसके बाद सारा दिन हम सिर्फ हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। फिर शाम को अगर किसी के यहाँ होता है तो ठीक है, वरना अगले दिन। लेकिन यहाँ हम हर कर्म में परमात्मा को अपने साथ साथ रखते हैं। ये है जीवन का असली सत्संग, क्योंकि जिसका संग करते हैं उसका उसका रंग लगता है। तो जब हम परमात्मा का संग करते हैं तो धीरे धीरे उसका रंग लगता जाता है। और उसका रंग क्या है? यही दिव्य गुण तो है। हम भी धीरे धीरे प्यार, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता से भरते जाते हैं। तो कितना सुंदर है ना। तो प्रतिदिन हम ये परमात्मा की महावाक्य सेंटर्स पे जाके सुनते हैं, और यहाँ क्लासेस ऑनलाइन भी होती है। आप भी बहुत मतलब दिल से हार्टली वेलकम है कि आप लोग भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। भगवान को मानते आए, अब भगवान की मानना सीखेंगे कि भगवान कहता क्या है, वो अपने बच्चों से बातें क्या करता है, वो जीवन को कैसे डायरेक्शन देता है, मुरली एक्चुअल में क्या है। तो 2-3 दिन में कोर्स बस खत्म होने वाला है। आई थिंक 2 चैप्टर्स आपके बचे हैं, फिर हम ये जरूर सुनेंगे। तो टोटल हमने ये जाना, जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, 4 पिलर्स तो आपको समझ ही आ गए। ये मैं लास्ट में पूछूंगी, अगर नोट नहीं करे तो सोच लेना कौन कौन से हमारे 4 पिलर्स है। और हम जब ये क्लास करते हैं परमात्मा के महावाक्य, तो भगवान की पढ़ाई में हमको 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो मैंने आपको 4 अलंकारों के रूप में थोड़ा सा हिंट दे भी दिया था। पहला ज्ञान है, दूसरा योग है, तीसरी धारणा है, और चौथी सेवा है। चौथी सेवा है। तो सबसे पहले ज्ञान, जो कि डेली हम परमात्मा द्वारा महावाक्य सुनते हैं। दूसरा योग, जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट करती है, जिसको आप मेडिटेशन या याद की यात्रा, जिसको हम बैठ में भी करते हैं और चलते फिरते भी। और धर्म अपनाते, धर्म यानी कि धारणाएं, जो भी परमात्मा क्वालिटीज बताता है वो जीवन में अप्लाई। लाइक हमने आज तक सुना था सच बोलना चाहिए, किताबों में अच्छा लगता है और दूसरों पे अच्छा लगता है, और जब हमें बोलना होता है तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। क्योंकि कोई भी संत, कोई भी किताब हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान को धारण करने की जो शक्ति है वो परमात्मा देता है, ये परमात्मा देता है। तो यहाँ पर धारणाएं भी जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं, परमात्मा से बल भरते जाते हैं और धारणा युक्त होते जाते हैं। और चौथा सेवा, सेवा बहुत जरूरी है। अभी हम, कभी आप लोगों को भी लगता नहीं होगा, कभी मन में नहीं आता ये लोग क्यों कराते हैं, क्यों, क्या पड़ी है कोर्स कराने की, सब कुछ। और ब्रह्मा कुमारी में एक नोट करना, आप सारे जितने भी आप क्लासेस कहीं भी सुने, निःशुल्क होती है, 1 पैसा भी नहीं लिया जाता। तो क्या पड़ी हुई है? हमारा घर परिवार नहीं है क्या? हमारे बाल बच्चे नहीं है? हमारा भी आपकी तरह परिवार है, पूरी फैमिली है, हमें भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन भगवान कहता है सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा क्यों? क्यों? क्योंकि अंदर एक भाव आता है जो हमें मिला, जो हमारे जीवन में खुशी, सुख, आनंद आया, जो भगवान का साथ मिला, वो हमारे अपनों को भी मिले। और पूरा दुनिया कौन है? पूरी दुनिया हमारा परिवार है ना। तो ये सत्संग, ये हमने सीखा परमात्मा के संग से, कि 4 जनों की फैमिली हमारी फैमिली नहीं है। सिर्फ जिस सिटी में हम रहते हैं सिर्फ वो मेरी नहीं है, जिस देश में हम रहते हैं सिर्फ वो मेरा नहीं है, पूरी दुनिया। वसुधैव कुटुंबकम, ये यहाँ सीखा। वसुधैव कुटुंबकम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? पूरी दुनिया, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो आज का जो मेन होमवर्क रहेगा, फिर से आज हर कर्म परमात्मा की याद में करेंगे, और एक टाइम की मील, एक टाइम की एकदम सात्विक भोजन बनाएंगे, शुद्धि से बनाएंगे, परमात्मा को full भोग of God's लगाएंगे, love. और फिर हम लोग खाएंगे। ठीक है? और अपने घर वालों को, अपने सबको खिलाएंगे। तो ये आज हम लोग ध्यान रखेंगे। इससे धीरे धीरे क्या होगा? आत्मा में बल भरता जाएगा, आत्मा इतनी शक्तिशाली होती जाएगी, इतनी शक्तिशाली, आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व बदलता जाएगा। जिसे कहते हैं ना, पूरी पर्सनालिटी बदल गई, जिसमें कोई मेहनत नहीं, एफर्टलेस। आपको दूसरे लोग बोलेंगे,
आपको खुद लगेगा पहले इस सेम सिचुएशन में मैं कितना रिएक्ट कर जाती थी और अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सहनशीलता आ जाएगी। तो सहजता से हमारा जो पीस नेचर है, आत्मा का स्वधर्म है पीस, वो दिखने लगेगा, खुद भी महसूस होगा और औरों को भी महसूस होगा। तो आई होप कि सबको समझ आ गया है। अभी अगर किसी भी टाइप का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। सबको समझ आ गया? नए लोग तो कैमरा ऑन करके बैठिए, चेहरे तो देख लें। किसी का कोई क्वेश्चन है? चारों पैर अच्छे से समझ आ गए? गिरेंगे तो नहीं? अच्छे से बैठ गए? सच्चे राजयोगी। हाँ जी, नहीं आप बोलो। मेरा एक मिस हो गया एक्चुअली में, मेरा नेट चला गया था तो एक मिस हो गया है। कौन सा मिस हो गया है? कौन सा थर्ड वाला। सीख? मैंने शुद्ध भोजन तक तो सुन लिया था पूरा, राजसिक मैं आपको सामसिक भी वाला पूरा। वैसे एक बता देती हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग में आप सुन लेना। हाँ हाँ। तीसरा था अच्छा, पहला कौन सा था? पहला बताओ। पवित्रता। वेरी गुड। पवित्र जीवन, हाँ। पवित्र जीवन, किस तरह से पवित्र जीवन? विचारों में, शब्दों में, कर्मों में। वेरी गुड। सेकंड कौन सा पॉइंट था? शुद्ध भोजन। शुद्ध प्योर फूड। भोजन, ठीक है। शुद्ध भोजन कौन सा होगा अगर एक शब्द में बोले? प्योर, जिसमें लहसुन प्याज और अपना कम ऑयल फूड, ज्यादा ये सब कुछ इम्पोर्टेंट, ऐसा। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हाई एनर्जी फूड हाई एनर्जी। जो है, सबसे इम्पोर्टेंट उसकी एनर्जी कैसी है, ठीक है। जी। एनर्जाइज करना भी आना चाहिए फूड को। एंड थर्ड था हमारे अंदर सतगुण। अच्छा, सतगुण, सतगुण। हाँ, गुणों का, जिसका 36 गुणों का चार्ट मैं आज आपको भेजूंगी, जिसमें जो सिंपल जैसे कि दिव्य गुण होते हैं ना, दिव्यता जिसमें आती है, जो देवी देवताओं में थे, धीरे बोलना, प्यार से बोलना, मीठा बोलना, दूसरों को आगे बढ़ाना, संतुष्टता, ये सारे दिव्य गुण जो सिर्फ किताबों में पढ़ते थे या साधु संतों पे अच्छे लगते थे, ये हम बच्चों के जीवन में आते हैं और एक कितनी सुंदर पर्सनालिटी बनती है। एंड फोर्थ कौन सा था वो तो सुने? उसमें पे सिर्फ इतना ही सुना था, मुरली क्लासेस वगैरह ऐसा कुछ। सत्संग, सत्य का। सत्संग, हाँ, अच्छा। तो फोर्थ है वो है सत्संग। एक्चुअली सत्संग क्या है? सत्य का संग। भजन कीर्तन को सत्संग बोलते आए, पर आज हमें परमात्मा ने बताया मेरा संग, सत्य कौन है? परमात्मा। उसका जब संग हो जाए उसको सत्संग बोलते हैं, सच्चा सच्चा। और उसके लिए आपको कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है किसी के यहाँ, कभी भी किसी भी टाइम हम सत्संग कर सकते हैं, है ना। आत्मा तो सेकंड में परमात्मा के साथ मिल सकती है। अच्छा, तो ये तो सारा क्लियर हो गया। अच्छा, अभी भी बताएं, नए बच्चों में से आपके यहाँ नॉनवेज किस किस के यहाँ बनता है? अगर कोई बच्चा खाता हो आपके यहाँ, कई बार हम नहीं खाते, कोई खाता है कोई? सारे बड़े शुद्ध सात्विक बैठे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट, ठीक है, अच्छी चीज है। चलिए फिर हम परमात्मा का थैंक्स करते हैं, और कल का चैप्टर कोई मिस नहीं करेगा, कल कार्मिक फिलॉसफी के ऊपर है। कल का चैप्टर जो है उसके लिए मैं आपको और आपके साथ आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर रही हूँ। कल आपको वो पता लगेगा, क्योंकि आज हमारे जीवन में कई बार इतनी सारी चीजें होती हैं और आता है मेरे साथ ऐसा क्यों। कभी कभी ऐसे नहीं लगता मुझे ये पार्टनर मिलना था, मुझे ये बच्चा मिलना था, मुझे ये सास ससुर मिलने थे, मुझे ये बॉस मिलना था, मेरे साथ ऐसा क्यों। कई बार तो आता है, सबके आता है। मेरी लाइफ वो देखो कितने ठीक ठाक है, हम इतना अच्छा करते हैं, हम अच्छे हैं, फिर भी लोग हमारे को चीट करते हैं, हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है। उनके बच्चे देखो कितने आगे हैं, हम अपने बच्चों पे इतना खर्चा करते फिर भी ये कुछ नहीं करते। ऐसे पता नहीं कितने सवाल हम सबको घेरे रखते हैं। तो कल इन सब सवालों का आंसर मिलने जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों। कल का कोई मिस नहीं करेगा, बल्कि अपनी फैमिली के साथ करना। आपको बहुत बहुत सारी चीजें, सीक्रेट पता लगेगा, ये कर्म फिलॉसफी वर्क कैसे करती है, ठीक है। ओम शांति। चलते हैं 1 मिनट के लिए उस सुप्रीम पिता के पास। लंबा गहरा श्वास लेंगे, बॉडी को एकदम लाइट, सारा फोकस आईब्रोज के, लंबा गहरा श्वास लेते जाएं,
मस्तक के बीच दिव्य सितारा, बहुत बहुत प्यारा। सेकंड में महसूस करें परम धाम से लगातार झरने के रूप में मेरा पिता अनकंडीशनल लव मुझ पर बिखेर रहा है। जैसे सूर्य से सतरंगी किरणें गिरती हैं, ऐसी उस ज्ञान सूर्य से सतरंगी किरणें लगातार मुझ पर पड़ रही हैं। दिल से शुक्रिया करें, हे मीठे पिता, मेरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ये प्रेम की किरणें मुझे भी प्रेममयी स्नेह से भरपूर कर रही हैं। आज सारा दिन जिस भी आत्मा से मैं मिलूंगी, उनको ये स्नेह और प्यार की वाइब्रेशंस की महसूसता कराऊंगी। पक्का करें। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्मा मैं हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होता है। ओम शांति शांति। जी ओम शांति। कल फिर मिलेंगे एक नए सीक्रेट के साथ।